एक्सरसाइज 3E शुरू के 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। प्रॉब्लम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक तो 6th, एक 9th, एक 10th। पढ़ना क्वेश्चन 6 क्या कहता है। Sir, find two numbers such that the sum of thrice the first and the second is 142 and four times the first सम ऑफ, exceeds. दोबारा पढ़ना। Sir, सम ऑफ थ्राइस। find two numbers such that the sum of thrice the first and the second is 142 ठीक है। and four times the first exceeds the second by 138. देखो उसने बोला थ्राइस द फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो 142 है, और आगे उसने हमारे से बोला 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138। इसका मतलब 4x ज्यादा है y से। कितना ज्यादा है? 138। तो 4x में से y माइनस कर देंगे इक्वल 138। कल समझाई थी ये बात आपको मैंने। Yes, sir. अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। ये कैंसिल आउट, 7x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, Sir, 280. 140 और ये भी, ये 140 280 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। इसे Yes, sir. इसके अंदर पुट कर दिया आपने, 40 इंटू 3। हाँ जी, 40 इंटू 3 120. उधर ले जाकर माइनस कर दिया, 22. तो y की वैल्यू 22। Sir, चेक 22. करो आंसर, आंसर चेक करिए प्लीज। Sir, same है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्या कहता है। Sir, if 2 is added to each of two given numbers, their ratio become 1:2. However, देखो if 4 is दो subtracted. नंबर है हमारे पास, तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट सेकंड नंबर बी y। दोबारा पढ़ना, क्या कहा उसने। इफ, Sir, if 2 is added to each of two given numbers, their ratio become 1:2. यही However, तो, is दोनों के yes, sir. अंदर 2 ऐड कर दिया, पहले में भी दूसरे में भी, और उनकी रेशियो निकाली, तो वो रेशियो 1/2 आ गई। आगे क्या कह रहा है। हाउएवर, Sir, however, if 4 is subtracted from each of the given number, the ratio become 5:11. Find the number. ध्यान दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। पहली कंडीशन में बोला था 2 ऐड करेंगे तो रेशियो बिकम्स 1/2, और दूसरी में ये कहा अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन रेशियो बिकम्स 5/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2x + 4 = y + 2। दूसरी इक्वेशन 11x - 44 = 5y - 20। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई 2x - y = -2, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई 11x - 5y 44 - 20 becomes 24। क्या सॉल्व करना जानते हैं आप। इसकी मल्टीप्लाई मैंने 5 से कर दी। बोलिए क्या मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर। 5 2 जा So 10x minus 5y इक्वल्स टू -10, so minus 10. और 11x - 5y = 24। साइन चेंज कर दिए बेटा हमने। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा -x = -34। x की वैल्यू आपके पास 34 आ गई। उसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट में रख दिया मान लो आपने, 34 2 जा 68 -y - 2। इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 70। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 - 70 = 120। 70 -
ठीक है जी, चेक करना आंसर क्या है। पहला नंबर 34, दूसरा नंबर 70। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या है। सर ये 11 है। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 9। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 10। रीड दैट प्लीज। सर ये कह रहा है the difference between two number is 14 and the difference between their square is 448. Find the number. आपने मान लिया लेट लार्जर नंबर बी x, लेट स्मॉलर नंबर बी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या डिफरेंस बता रहे? Sir, the difference between two number is 14. 14, 14, Yes, sir. and difference between their squares is 448। Yes, sir. अच्छा, ये कोई फार्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? Yes. यस। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी ए ए माइनस बी। आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है 14, यहां पुट कर दी, इसे अपॉन में भेज दिया। 14 3 जा 42, बच गया 2 और 8। 14 2 जा 28। देखना, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, y से y कैंसिल। 2x इज इक्वल्स टू 46, x आ गया 23, इसे उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, 9। y आपके पास आ गया 9। चेक करिए आंसर प्लीज। यही है सर। बोलिए, सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का 1 से 10 तक के क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। कोई और क्वेरी किसी की हो 1 से 10 तक तो बताइए प्लीज। Can you explain again 10th question? 10th क्वेश्चन में ये कहा हमारे से कि दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस आपको 14 दिया है। भाई डिफरेंस तो तभी निकालोगे जब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो हमने मान लिया लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। उसने कहा दोनों का डिफरेंस 14 है, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे इक्वल टू 14 आ गया। उसके बाद उसने ये कहा कि दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, भाई बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे वाले का स्क्वायर छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 448 दे रखा है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करा, a प्लस बी ए माइनस बी। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 14 थी, वो यहाँ रखकर x प्लस वाई की वैल्यू निकाली। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, फर्स्ट x माइनस वाई, सेकेंड x प्लस वाई। दोनों को सॉल्व किया, ऐड करा तो y से y कट गया, 2x इक्वल्स टू 46, x 23 आ गया। x 23 को इसमें पुट कर दिया, उधर जाकर माइनस कर दिया तो y की वैल्यू 9 आ गई। देख लें एक बार। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. नाउ वी शिफ्ट टू नेक्स्ट कैटेगरीज। आज मैं आपको दो कैटेगरी समझाऊंगा, नंबर 1 2 डिजिट नंबर की, और उसके बाद फ्रैक्शंस वाली। कैसे करते हैं क्वेश्चन वो समझिए। हेडिंग डालने कॉपी में आप सभी, टाइप 2 डिजिट नंबर।
जी हाँ, टाइप हमारे पास है 2 डिजिट नंबर। तरीका क्या है काम करने का, समझ लीजिए। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 47। छोटी क्लास में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई जाती थी, एक्सपेंडेड फॉर्म। याद है किसी बच्चे को कैसे लिख सकते हैं 47 को? 40 plus 7. So 40 plus 7. 4 into 10, 7 into 1। अच्छा, अगर आपके पास लिखा होता 374 तो क्या करते? Sir, 3 into 3 100 into 100 plus plus 7 7 into 10 10 in plus 4 into 1. into 1. जिस प्लेस पे होता है अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लेस वाले की 1 से, 10 प्लेस वाले की 10 से, 100 प्लेस वाले की 100 से, और सबको जो अगर ऐड कर देते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है पूरा का पूरा। ऐसे ही होता है ना? Yes. तो जब भी कभी 2 डिजिट वाले नंबर आए तो आपको क्या क्या लेट करना होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप लिखते हैं लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस x। फिर लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल्स टू y। अच्छा, टेंस प्लेस की डिजिट x है, वंस प्लेस की डिजिट y है। आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा? टेंस प्लेस की डिजिट ये है, वंस प्लेस की डिजिट ये है। Sir, XY. शाबाश, एक्स वाई। अभी समझाया जबकि ऊपर। Sir, x Sir, plus X y. into 10. Sir, x into 10 and y into 1. x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यानी कि नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि डिजिट एट वंस प्लेस बिकम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस, and whatsoever digit in the at the tens place that becomes the digit of ones place, तो नंबर क्या बनेगा उस केस में? 10y, So 10y plus x. 10y, 10y plus x. बिल्कुल, नंबर obtained by interchanging या रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये नंबर आप तब निकालेंगे जब वो क्वेश्चन में कहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में 2 डिजिट वालों में ये 4 लाइन कॉमन रहेंगी। ठीक है जी, इस टाइप की ये 4 लाइनें हैं जो हर क्वेश्चन में लगभग कॉमन रहेंगी। इसे नोट कर लें आप अपने पास कि सबसे पहले आप डिजिट लेट करते हैं टेंस प्लेस की, फिर आप डिजिट लेट करते हैं वंस प्लेस की, और उसके बाद ओरिजिनल नंबर निकालते हैं 10x प्लस वाई। और फिर अगर इंटरचेंजिंग डिजिट्स वाले नंबर की भी जरूरत होती है तो वो भी हम लिखते हैं 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके, उसे समझने के लिए हम 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ना जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। Sir, the sum of the digit of a 2-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. देखो, इतना तो हमें देखकर पता चल रहा है क्वेश्चन को कि ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। इसने बोला द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम 12 है। भाई हमें पता ही नहीं डिजिट्स क्या है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? So हाँ जी, let the digit at 10's place be x and digit at 1's place be y. बिल्कुल। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस हमने मान ली x, उसके बाद हमने आगे लेट करा। जैसे ये तो हुआ हमारे पास डिजिट एट टेंस प्लेस की डिजिट हमने ले ली, x ले ली हमने यहाँ पर। तो अच्छा, अगर टेंस प्लेस की डिजिट x ले ली और हमने लिखा लेट द डिजिट एट वंस प्लेस
उसे हमने मान लिया y, तो जो नंबर है, नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर 10x So plus 10x plus y. 10x plus y, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बना वो क्या होगा? 10y plus x। So 10y plus देखो, x. मैंने आपसे ये कहा था कि ये 4 लाइनें ऐसी हैं जो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है इस तरीके के। आगे 4 लाइन। Yes, sir. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहली कंडीशन में उसने ये कहा था डिजिट्स का सम। उसने ये कहा था कि जो 2 डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम 12 है। जैसे यहाँ पे डिजिट्स का सम 11 है, तो उसने बोला डिजिट्स का सम 12 है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, बता सकता है आप में से कोई? हाँ जी, 10x plus y is equal to 12. बिल्कुल ठीक। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। भाई उसने कहा दोनों डिजिट्स का सम 12 है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। फिर क्या कहा उसने आगे हमारे से कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। क्या मतलब है? वो नंबर, समझ लो ध्यान से, वो नंबर जो डिजिट्स के इंटरचेंज होकर आया, यानी कि 10y प्लस एक्स, वो नंबर ओरिजिनल नंबर से यानी कि 10x प्लस वाई से 18 ज्यादा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 10 6 से 4 ज्यादा हो तो 10 में से 6 माइनस करके इक्वल टू क्या लिख देते हैं? हाँ जी, 4। आपसे ये कह रहा है कि ये नंबर इंटरचेंजिंग वाला ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, ये इससे 18 ज्यादा है, तो क्या लिखूं मैं? Sir, minus. यहाँ दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 18। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को है तो बताइए प्लीज। No, sir. No, sir. अब x में से 10x चले गए, माइनस हो गया, तो माइनस 9x। फिर 10y में से y चले गए, प्लस 9y इक्वल्स टू 18। किससे डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन? 9. Sir, 3 से. 9. डिवाइड बाय 9। बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 से बड़ा 9 है और 9 से डिवाइड होने देंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई 12। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सॉल्व करके आप बता सकते हैं x और y कितना है? Sir y is equals to 7 ये and x is कैंसिल आउट equals हो to गया। 5. 2y इक्वल 14, y 7, बिल्कुल ठीक कहा। y 7 को उठाकर इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। लेकिन क्या उसने क्वेश्चन में ये कहा था x और y निकाल लो? क्या कहा था उसने क्वेश्चन में? Find the two-digit number. फाइंड द नंबर, Sir original. ओरिजिनल नंबर निकालना है। भाई ओरिजिनल नंबर तो वो है हमारे पास, तो ओरिजिनल नंबर वाली इक्वेशन में आप उठाकर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x था 5 और y था हमारे पास 7। 50 प्लस 7, क्या आंसर आ गया? 50. अब आप चेक करके देख लो जरा एक बार इन कंडीशंस को। दोनों नंबर्स का सम कितना है डिजिट्स का चेक करना। 5 प्लस 7 12. होगी पहली कंडीशन सेटिस्फाई? Yes, sir. Yes, अब sir. दूसरी में क्या कहा था कि इसकी डिजिट्स जो इंटरचेंज करके आती है वो है 75।
वो दिए हुए नंबर 57 से 18 ज्यादा है, तो चेक करके देख लो। 15 में से 7 चला गया 8, 6 में से 5 चला गया 1। हो गया क्या वेरीफाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं दी हुई कंडीशन के हिसाब से। मैं समझता हूँ टाइप क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. Clear. इस 2 डिजिट वाली टाइप पे जो क्वेश्चन बेस्ड है आपका, आपकी इस किताब के, वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 11 टू 18। इसके बाद अगली टाइप डाल लें। सबसे आसान टाइप है, सारी वर्ड प्रॉब्लम में से सबसे आसान टाइप है फ्रैक्शन। क्या कहती है फ्रैक्शन? ध्यान दीजिए, 2 चीजें इसके अंदर लेट करनी होती हैं। लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटे? Sir, x upon न्यूमरेटर y. x है, डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। आगे क्या कह रहे हैं? अब इसमें यही 3 चीजें हमें लेनी होती हैं बस, इसके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पढ़िए सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? Sir, the sum of the Sir, numerator and denominator of a fraction is 8. If 3 is added to both of the numerator and the denominator, the fraction becomes 3 upon 4. Find the fraction. फाइंड द फ्रैक्शन। उसने बोला कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम है वो 8 है। ना तो हमें न्यूमरेटर पता, ना हमें डिनोमिनेटर पता। फिर कह रहा अगर दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 19। हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y। तो आपने लिखा सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कितना? X upon Y. देखो 3 लाइनें हर बार लिखनी होती हैं, वो तीनों आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम कितना था? 8। Yes, sir. Yes, ये sir. तो हो गई पहली इक्वेशन। आगे उसने बोला हमारे से इफ व्हाट इज एडेड, कितना ऐड करवा रहा था? Sir, Three. Sir. if 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 3/4। Yes, sir. yes, sir. Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4x plus 12, 3y plus 9, 4x minus 3y equals to -3। इस इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। It becomes 3x plus 3y equals to 24, 4x minus 3y equals to -3। ये कैंसिल आउट। 7x equals to 21, x की वैल्यू 3 आ गई, उसे आप उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब y कितना आ गया बेटे? 5. 5. ना तो उसने x पूछा था और ना ही उसने पूछा था y। उसने तो ये कहा था कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप बताइए, नेक्स्ट 3 लाइन में लिख upon देंगे 5. आप। सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/5। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है? चेक आंसर प्लीज। So यही है। देखो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो 19 से 23 तक है, और एक 24th क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। तो आज आपको क्या करने हैं वो नोट करें अपने पास। आज का होमवर्क जो आपके पास है वो लिखिए प्लीज। You have to complete question number 11
to question number 24 from exercise 3E. नोट कर लें अपने पास, ग्रुप पे भी होमवर्क डाल दें प्लीज। आपको आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 24 तक की कैटेगरी कंप्लीट करनी है। दो टाइप इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, एक तो 2 डिजिट नंबर और एक फ्रैक्शन। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir.